जय गुरु जी। संगत जी, आज हम श्री जपजी साहिब पाठ की 10वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त होने वाली भूल चूक के लिए मैं गुरु साहिब और आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। एक ओंकार धन गुरु नानक देव सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी महाराज। श्री जपजी साहिब की 10वीं पौड़ी। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। मीनिंग: listening truth, contentment and spiritual wisdom. Listening, take your cleansing bath at the 68 places of pilgrimage. Listening, reading and reciting, honor is obtained. Listening, intuitively grasp the essence of meditation. O Nanak, the devotees are forever in bliss. Listening, pain and sin are erased. नाम सुनने से मनुष्य को सत्य, संतोष व ज्ञान जैसे मूल धर्मों की प्राप्ति होती है। नाम को सुनने मात्र से समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। निरंकार के नाम को सुनने के बाद बार बार रसना पर लाने वाले मनुष्य को उसके दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। नाम सुनने से परमात्मा में लीनता सरलता से हो जाती है, क्योंकि इसे आत्मिक शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त होता है। हे नानक, प्रभु के भक्तों को सदैव आत्मिक आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। श्री गुरु नानक देव जी ने सिद्धों को आगे की बात बताई और कहा कि परमात्मा का नाम सुनने से ही केवल सत्य, संतोष और ज्ञान की प्राप्ति होती है। परमात्मा का नाम सुनने से घर बैठे बैठे ही 68 तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। प्रभु के नाम का श्रवण करने वालों को यही मानना है कि उन्हें इज्जत मिलती है, जो वेद पाठ आदि पढ़ने वालों को मिला करती है। वह सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी सरलता से ही प्रभु चरणों में ध्यान जुड़ जाता है। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि इसीलिए भक्तजनों का मन हमेशा विकास अर्थात प्रसन्न रहता है, क्योंकि इस अवस्था तक पहुंचने वालों के सारे दुखों और पापों का नाश हो जाता है। गुरु रूप साध संगत जी, हर मनुष्य भी यही चाहता है कि यदि मुझे कोई भी मजबूरी ना आए जो झूठ बोलना पड़े, सदा सविचार बना रहूं, मन में संतोष हो, हर प्रकार का ज्ञान हो, परंतु चाहते हुए भी कलयुग में ऐसा नहीं होता। गुरबानी फरमाती है, कलयुग रथ अग्नि का, कोड़ अगे रथवाह, अर्थात कलयुग में जीवन रूपी रथ अग्नि के समान है और इस रथ को चलाने वाला आगे झूठ है, यानी झूठ के बगैर जीवन की गाड़ी चलाना असंभव है। लेकिन परमात्मा का नाम असंभव को संभव बनाने की ताकत रखता है। विश्वास और दृढ़ता का होना आवश्यक है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के समय की बात है, जब पटना शहर में निवास था। पटना में ही एक सेठ जयमल रहता था। धार्मिक विचार, अमृत वेले उठने का नियम, घर के बाहर एक कुंड बना हुआ था, उसमें स्नान आदि करके सिमरन में जुड़ना, साध संगत की सेवा करना और फिर अपने कारोबार में व्यस्त। शहर में ही गंगा नदी के होते हुए कभी नहीं गया। इसके साथियों, भाई बंधुओं ने कई बार कहा होगा कि कभी कभी गंगा स्नान भी कर लिया करो, परंतु देखूंगा कह के यह बात को टाल देता। जब गुरु सिखों ने यह बात गुरुजी को बताई कि सेठ जैतमल तो गंगा स्नान से परहेज है, अंतर्यामी सदगुरु ने कहा, आज रात जैतमल के घर में रैन समाई कीर्तन करके अमृत वेले जैतमल को साथ लेकर गंगा स्नान को चलेंगे। यह संदेशा जैतमाल तक पहुंचा। वो बहुत प्रसन्न हुआ। तय कार्यक्रम के अनुसार रात्रि गुरुजी एवं संगत ने कीर्तन किया। अमृत वेला होने से कुछ समय पहले एक गाय को सबने देखा, जिसने अपने मुंह से पानी निकाल के उस कुंड को भर दिया। गुरुजी ने सिखों से कहा, पूछो ये गाय कौन है। एक सिख ने हाथ जोड़कर गाय से जाकर पूछा,
गाय ने बताया, मैं गंगा हूँ। जैतमल के स्नान के लिए 68 तीर्थों का जल रोजाना लाकर इस कुंड में डालती हूँ। संगत ने सारी बात सुनी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम जपने वालों की यही महिमा है। सबके मन की शंका दूर हो गई। इसीलिए गुरुजी ने कहा, सुनिए 68 का स्नान। तीर्थों के स्नान का फल, इज्जत, मान, प्रभु चरणों का ध्यान, सभी कुछ प्राप्त होता है सत्संग, हरि की कथा सुनने से। प्रभु नाम श्रवण के अन्य लाभ गुरु नानक देव जी ने सिद्धों को सुनाए 11वीं पौड़ी में, जो हम गुरु महाराज की मौजूदगी में कल पढ़ेंगे। संगत जी, भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज और आप मुझे माफ़ कीजिएगा। पढ़ते वक़्त बहुत गलतियाँ की होंगी, उन सब की माफ़ी। शुक्राना गुरु जी।